हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वन वे पॉली। जैसा कि आप लोग को पता है, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके। मींस चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 7 में पढ़ाऊँगा नहीं क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एक्सरसाइज नहीं है। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये 7 है। 7 में कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, ये खुद से पढ़ लेना आपको। हम बात करते हैं चैप्टर 8 की। ठीक है, इसका नाम क्या है? फलन, मतलब फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज क्या है, चैप्टर 8 फलन, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, 7 जो चैप्टर था उसको आप खुद से ही पढ़ लेना, उसमें कुछ है नहीं, उससे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज क्या है इसकी? देखिए एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला का पहला। ठीक है, यदि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, तो फंक्शन 0 और फंक्शन 1 तथा फंक्शन -1 के मान बताइए। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8.1 का मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है, पहला का पहला। ठीक है, देखिए तो इसे करते हैं मैं ऐसे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। देखिए पहले इसमें दे क्या रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, किस किस के मान पूछे हैं? f0 पूछा है, f0 कितना होगा कॉमा, f1 पूछा है, f1 कितना होगा कॉमा, f-1 पूछा है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे f0। ठीक है, तो जो x है मेरे पास यहाँ क्या है? 0। ठीक है, फंक्शन x, और फंक्शन ये दिया रखा है फंक्शन मेरे पास। ठीक है, पूरा तो x इक्वल टू यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? 0। फंक्शन x के बराबर 0, x बराबर 0। ठीक है, तो जहाँ इस फंक्शन में x है वहाँ क्या रख देंगे? 0। ठीक है, तो फंक्शन 0 इक्वल टू, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, और x बराबर मेरे पास यहाँ क्या है? 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे x बराबर, तो 0 का क्यू माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो इसका आंसर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो बचेगा यहाँ फिर 2 बचेगा। ठीक है, 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का अब नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक हो गया। आप देखेंगे ये फंक्शन 1, एक्स 1 है ना, तो यहाँ फिर से फंक्शन एक्स में क्या होगा? माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे हम क्या रखेंगे? अब एक्स यहाँ पे ये 1 रखेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर है 1, हमने एक वैल्यू 0 निकाल लिया है, फंक्शन 0 निकाल लिया, फंक्शन 0 निकाल लिया है, इतना 2 आया, फंक्शन 1 निकालेंगे। ठीक है, फंक्शन 1 तो पूछा है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे? 1, तो 1 का क्यू माइनस 3 इंटू एक्स किया गया 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 प्लस 2, हमारा ये कितना आ जाएगा? ये माइनस का था ना, तो माइनस 2 और 1 3, 3 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? फिर से हम फंक्शन लिखेंगे एक बार से। फंक्शन एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास? एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, अब क्या रखेंगे फंक्शन एक्स का? यहाँ अब मैंने दोनों, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, अब क्या इसका निकालेंगे? इसका -1 का। तो फंक्शन कितना रखना है? -1, तो जहाँ जहाँ एक्स है वो -1 का क्यू माइनस 3 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका हम देखेंगे क्या करना है इसमें। यहाँ पे देखो कि इसे थोड़ा और हाई करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है? एक्स क्यू है। ठीक है, एक्स क्यू, मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, क्वेश्चन ही मिस्टेक है देखना। ये देखो यहाँ स्क्वायर था। ठीक है, मैंने क्यू लिख दिया है, स्क्वायर है। ठीक है, क्या? एक्स स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्या स्क्वायर कर लेते हैं,
क्यूब लिख रहा था मैं, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 2 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका मेरा पहला सॉल्व हो गया, नया समझ दो देख लेना, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें भी सेम है। इसमें फंक्शन 3, फंक्शन 0 और फंक्शन -1 का मान रखना है, ठीक है। दूसरा कुछ करना है, ठीक है। मैं तीसरा कर देता हूँ, तीसरा बता देता हूँ। तीसरा क्या है इसका, पहला का तीसरा, यदि फंक्शन x = 6x² - 3x + 4 तो फंक्शन 2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर पहला का तीसरा सॉल्व करते हैं, इसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिख लिया, इसे भी करते हैं जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मुझे फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) = 6x² - 3x + 4, ठीक है। इसे मुझे क्या रखना है, फंक्शन 2 का मान कितना है, तो फंक्शन 2 x क्या पे क्या रखेंगे 2, जहाँ जहाँ इसमें फंक्शन में x है वहाँ 2 रखेंगे, ठीक है। तो 6 × 2 का स्क्वायर -2 3 × 2 + 4 कितना हो जाएगा, ये 6 × 4 - 3 2 6 + 6 चौका 24 और -6 + 4 ये कितना हो जाएगा, 24 24 4 28 28 में 6 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया दोबारा से देख लेना, ये ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसका, इससे देखिए आप लोग क्या है इसका क्वेश्चन। इसका चौथा भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला का चौथा क्या है, यदि फंक्शन x = 10x तो फंक्शन 60 डिग्री का मान ज्ञात करिए। चलिए इसे करते हैं, इसे पहला का चौथा इसे पहले लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया चौथा, इसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या है, ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन x = 10x, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, फंक्शन 60 डिग्री, ठीक है। तो जहाँ x है उसकी जगह 60 लिख देंगे, 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री, ठीक है। और 10 60 का मान कितना होता है, √3, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर से भी करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लिया है, इससे आप लोग देखना फंक्शन ये है, ठीक है। फंक्शन दे रखा है x² + 1y(x²), तो फंक्शन -1 और फंक्शन 1y(x) का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फंक्शन मुझे ये दे रखा है, ये वाला फंक्शन दे रखा है, ठीक। ये फंक्शन दे रखा है मुझे, हमारे पास निकालना क्या है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, फंक्शन -1, ठीक है। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -1, तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 1y -1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये माइनस इसका स्क्वायर हो तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा -1 का, माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका 2 क्या आ जाएगा 2, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट निकाल, तो दूसरा क्या हो जाएगा, फंक्शन 1y(x), ये x है, ठीक है। इसका मान रखेंगे 1y(x), किस में रखेंगे, x की जगह, 1y(x) का होल स्क्वायर प्लस 1y 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा, 1y(x² प्लस 1/(x²), ये x ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। 1 नीचे ही रहेगा, ये x ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। कैसे अभी बता रहा हूँ ना, इक्वल टू करो यहाँ, और ये ऊपर पहुंच जाएगा, कैसे आ जाएगा, 1/(x²) और प्लस x², ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्वेश्चन ये कैसे पहुंच गया, तो इस 1 को भी 1/1 लिखोगे तो नीचे वाले का नीचे गुणा हो जाएगा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको मैंने 1y(x² को 1y(x² लिखा रहने दिया, और ये x² है इसको ऊपर ले लिया, तो ये क्या आ गया, x² बचा और नीचे 1 बचा, उसे लिखा नहीं, ठीक है।
ये मेरा इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो फंक्शन सेक थीटा का मान बताएं। चलिए इसको लिख लेते हैं, तीसरे को से भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्व। तो हमें क्या दे रहा है, फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमें एक्स का क्या रखना है, फंक्शन सेक थीटा निकालना है। ठीक है, फंक्शन सेक थीटा इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रख देंगे, सेक थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, चलो पहले सेक स्क्वायर थीटा ही लिखा है। सेक स्क्वायर थीटा को ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, हो गया। इसे देखो, सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बटे हम टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा गया हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नहीं समझ आया दोबारा से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि फंक्शन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 टेन थीटा तो फंक्शन π/4 का मान बताएं। चलिए इस चौथे को लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन लिख लिया, इसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। पहले में दे रखा है, क्या रखा है, डी क्या रखा है, फंक्शन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 टेन थीटा। ठीक, तो थीटा की जगह मुझे क्या रखना है, π/4। तो यहाँ क्या रखेंगे, एफ फंक्शन π/4 निकालना है मुझे। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 टेन π/4 अपॉन 1 प्लस 2 टेन π/4। बच्चों की यहाँ π/4 का मान कितना होता है, 10 π/4 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो 10 π/4 क्या रखेंगे हम, 1। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1। तो बस ये कितना हो गया, और -1 बचा और नीचे 3। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का बड़ा था तो माइनस लग गया और 2 में से गया 1, यानी प्लस है 1 और 2 3 हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरा क्वेश्चन देखेंगे पाँचवा। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन देखें क्या है, यदि फंक्शन x इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो हमें ज्ञात करना है फंक्शन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन x। ठीक है, चलिए इसे लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं पाँचवें को। चलिए पाँचवा क्वेश्चन में लिख लिया है, उसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो मुझे दे क्या रखा है, फंक्शन x दे रखा है इक्वल टू क्या है, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये मुझे दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस साइड को लेके ये वाली साइड प्रूव करनी है। ठीक है, सिद्ध ही तो करना है कि 2f(x) होता है। ठीक है, तो इस साइड को लेंगे, हमारे पास x इक्वल टू क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह पे हम ये रखेंगे, ये पूरा x की जगह पे रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो दिखा दो, फंक्शन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लॉग हो गया, और ये 1 प्लस एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये पूरा जो ये रखा है, ये पूरा क्या रखें, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे कुछ टाइम लिख देते हैं, पूरे का बटे 1
माइनस लगा लिया। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये पूरा, तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इधर 1 में गुणा कर देंगे दोनों का, ठीक है। ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा, लॉग, इसका इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस लगा लिया, और क्या बचेगा 2x, क्या 2x, और पूरे बटे में क्या रह जाएगा, ये पूरे बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे बटे में आएगा, इसका पूरा बटा लो। अब इसका ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस लगा 2x, तो यहाँ 2x, और पूरे बटे में ये आ जाएगा जो लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये स्क्वायर है, ठीक है। अब इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या मेरे पास यहाँ, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। इतना बचा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन बची है मेरे पास। अब इस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये गुणनखंड करोगे तो इसका ये आएगा क्या, एक्स है और प्लस 2 एकम 2 1 1 2, मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जब से करोगे ना, ये तो करना था गुणनखंड, ठीक है, ऐसे करना है। और ये माइनस लगा है और यहाँ प्लस है, इसका मतलब 1 माइनस, ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और शुरुआत में क्या रहेगा, लॉग, ठीक है। कोई दिक्कत है इतना। अब इसे क्या कर सकते हैं, लॉग, एक ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इसे पूरे बड़े स्क्वायर में कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है लॉग का अगर जो गुणांक होता है, जो कोण, अगर उस पर स्क्वायर लगाए तो वो स्क्वायर उठ के यहाँ आगे लग जाता है। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये, जो ये स्क्वायर है ये हट के आगे आ जाएगा। कैसे, लॉग में है ना, तो 2 लॉग, ये इसका स्क्वायर कभी स्क्वायर में नहीं हो सकता, तो ये अगर स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर यहाँ आगे आ जाएगा। तो हमने ये 2 को आगे लिख लिया, और लॉग एक्स प्लस 1 ऑन एक्स माइनस 1, ठीक है, ये बचा। तब देखिए ये हमारे पास लॉग एक्स है, लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, हमारे पास लॉग एक्स प्लस 1 और 1 माइनस एक्स कितना था, एफ एक्स, तो मतलब 2, और 2 के साथ ये किसकी वैल्यू थी, ये पूरी वैल्यू किसकी थी, फंक्शन एक्स की। ऐसे ही तो प्रूव करना था, ठीक है, प्रूव। ये पूरी वैल्यू किसकी थी, फंक्शन एफ की, और ये 2 था, एक लॉग था, तो इसीलिए मैंने स्क्वायर को आगे लिख लिया। लॉग में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी, फंक्शन एक्स की, इतना आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आया दोबारा बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 5वां सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करेंगे छठवां क्या है, यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो फंक्शन ए अपॉन बी पूरा बटे फंक्शन बी अपॉन ए का मान ज्ञात करो। चलिए छठवां भी लिख लेते हैं, फिर इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए छठवां भी लिख लिया, इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, इसी करेंगे सॉल्व। क्या होता है हमारे पास, क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, हमें क्या निकालना है, फंक्शन ए बाई बी और फंक्शन बी बाई ए दोनों निकालेंगे। फिर ए बाई बी में बी बाई ए का फंक्शन का जो आंसर आएगा उसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस और एक्स माइनस 1, ठीक है, ये मेरे पास, ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ। अब पहले क्या निकालेंगे, फंक्शन ए अपॉन बी निकालेंगे, ठीक है, फंक्शन ए अपॉन बी इक्वल टू एक्स की आप क्या रखेंगे, ए बाई बी, तो ए बाई बी अपन यहाँ पे भी रखेंगे ए बाई बी माइनस 1, ठीक है, और ए बाई बी रहेगा, और ये ए रहेगा, इस बी का इधर गुणा हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, ठीक है, बी से बी कैंसिल, बचा गया हम ए अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन ए बाई बी आ गया, ठीक है। ये हम क्या निकालना है, फंक्शन बी बाई ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे फंक्शन, इसमें रखेंगे एक्स की यहाँ पे लिखा जाएगा बी बाई ए अपॉन ए माइनस 1, ठीक है, ए का गुणा इधर हो जाएगा,
क्या आ जाएगा, बी वाई ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन ए से कैंसिल, बचा क्या है, बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब इसका इसमें इसका भाग देंगे। ठीक है, जो हमारे पास था इक्वेशन, क्या थी इक्वेशन, मुझे क्या निकालना था मुझे फंक्शन ए बाई बी अपॉन फंक्शन बी बाई ए। ठीक है, ये निकालना था। तो फंक्शन ए बाई बी का मान क्या निकाला था मैंने, देखिए फंक्शन ए बाई बी का मान निकाला था ए अपॉन ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे ए अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, और फंक्शन बी बाई ए क्या निकाला था, बी अपॉन बी माइनस ए, तो बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ए उस टाइम बी माइनस ए बटे बी बाहर रहेगा, इससे बी का जाएगा ए माइनस बी। इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, जो ऊपर है वो ऊपर रहता है, जो बीच नीचे है वो नीचे रहेगा। ठीक है, अब इसमें से अंदर में से हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ए उस टाइम क्या है, जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ए हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस बी कौन बी उस टाइम में ए माइनस बी। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस बाहर आ गया, इससे ये पूरे से ये कट गया, बचा क्या मेरे पास इक्वल टू माइनस ए बाई बी। मेरे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर है छठवां का। ठीक है, आप लोग दोबारा देख लेना, समझ में आ गई, छठवां का आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सातवां क्या कहता है, यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स वाई फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फंक्शन ए अपॉन बी माइनस फंक्शन बी अपॉन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर सातवां को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन में लिख लिया, ऐसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या सॉल्व। देखो मुझे फंक्शन क्या देख रहा है, फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, फंक्शन ए बाई बी में से माइनस करना है फंक्शन बी वाई ए को। तो हम ये फंक्शन निकालेंगे, ये फंक्शन, दो फंक्शन निकालेंगे, मतलब फंक्शन ए वाई बी निकालना, फंक्शन बी वाई ए। तो फंक्शन ए वाई बी पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, फंक्शन ए वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा ए वाई बी, तो ए वाई बी अपॉन स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ए अपॉन बी हो जाएगा, इसका इधर गुणा करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा बी। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फंक्शन ए बाई बी की वैल्यू आ गई। हम एक और वैल्यू पता करनी है किसकी, एक और वैल्यू पता करनी है फंक्शन बी बाई ए की। ठीक है, तो उसी में रखेंगे, देख लेना हम लोग कैसे रखना है, मतलब बी बाई ए रखेंगे एक्स की जगह पे, और ये ए अपॉन बी अपॉन ए का और स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। इसका गुणा अगर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एक ए से एक स्क्वायर कट गया। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, यहाँ एक बचा, ये ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो एक को क्या हो जाएगा ए बी अपॉन नीचे क्या था, ए आगे ले लेंगे, बी पीछे प्लस में, तो आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने दोनों मान निकाल लिए, दोनों में से क्या करना, मुझे क्या क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था फंक्शन ए अपॉन बी माइनस फंक्शन बी अपॉन ए। फंक्शन ए अपॉन बी कितना मान निकला था, ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें घटाना किस में से, फंक्शन बी वाई है, फंक्शन बी वाई कितना आया था, ये ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से खास ये मुझे क्वेश्चन दिया कि जिसमें मान रख दिया और दोनों सेम थे, एक माइनस का था एक प्लस का, तो दोनों कट गए, क्या आ गया 0। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 8वां। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 8वां
8वां का पहला हम देखेंगे। 8वां का पहला क्या कह रहा है, यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध करो कि फंक्शन टेन थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। चलिए 8वां का पहला हम लिख लेते हैं, ये फिर से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिख लिया, आपसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। इसे सॉल्व करें। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि फंक्शन टेन थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम सॉल्व, ठीक है। हमें फंक्शन क्या दिख रहा है, फंक्शन एक्स का दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें सिद्ध ये करना है, ठीक है। ये तो हम क्या आएंगे, फंक्शन टेन थीटा, तो फंक्शन टेन थीटा मतलब एक्स पर प्लस का है टेन थीटा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर देंगे टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेसिकली बताऊँ तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये वाला आप लोग पढ़े नहीं हो फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे प्रूव करके बता देता हूँ कैसे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं, बता दे रहा। तो ये क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा पूरी बटे 1 प्लस लगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं इसे भी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसका गुणा आधा करेंगे, इसमें भी इसका गुणा आधा करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी बटी क्या रहेगा, ये भी तो चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे क्या है प्लस में आगे पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा इसमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। अब ये देखिए इसका फॉर्मूला ये वाला तो पड़ा होगा, कॉस 2 थीटा का तो होता है ना, तो ये कॉस 2 थीटा हो गया, ठीक है। ये मेरा प्रूव हो गया, ठीक है। ये तो प्रूव करना था ये मेरा ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। समझ में ना आया दोबारा से देख लेना। बेसिकली ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये सिद्ध मैंने ये ऐसे कर दिया, ठीक है। सिद्ध हो गया कॉस 2 थीटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा ये वाला, इसी का दूसरा क्या लिखा है, यदि फंक्शन x इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू फंक्शन कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दे रखा है, मुझे गलत लग रहा है ये, ठीक है। इसका एक सिमिलर क्वेश्चन था, देखिए इसका 8वां का दूसरा और 9वां का दूसरा, देखिए कोई अंतर है इसमें दोनों में, इसमें और इसमें क्वेश्चन में। देखिए फंक्शन एक्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिखा है, सेम लिखा है, इसमें भी लिखा है। और यहाँ देख रहा है फंक्शन कॉस एक्स इक्वल टू फंक्शन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ देख रहा है फंक्शन कॉस थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब या तो ये गलत है या ये गलत है, तो मुझे लग रहा है ये वाला गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये तभी आएगा जब यहाँ पे टेन टू थीटा बाई 2 होगा, है, जब ये इतना होगा तभी तो ये आएगा, तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, ये वाला मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है। ये गलत है, आप लोग मत करना, क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं आगे बता दूंगा सही करके, ठीक है। तो 8वां का तीसरा डायरेक्ट देखेंगे, दूसरा छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अगले लेक्चर में करवा दूंगा, इसे कुछ देखना पड़ेगा कहाँ गलती आ रही है इसमें, इसे अगले लेक्चर में करवा दूंगा 8वां का दूसरा, ठीक है। हम करेंगे 8वां का तीसरा डायरेक्ट। क्या लिखा है, यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4x की पावर 3, तो सिद्ध करें फंक्शन साइन थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। चलिए 8वां का तीसरा लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 8वां का तीसरा ये मैंने लिख लिया, ऐसे करते हैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन एक्स इक्वल टू मुझे दे रखा है 3x माइनस 4x की पावर 3, और हमें क्या निकालना है फंक्शन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन साइन थीटा लिखेंगे, और जहाँ जहाँ एक्स दिख जाए वहाँ क्या लिख देंगे साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4
साइन क्यू लगा तो क्यू थीटा। देखिए एक फार्मूला बन गया। ये किसका फार्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। ठीक है, इसे प्रूव कराने के लिए बेसिक फार्मूला है। ठीक है, साइन 3 थीटा से प्रूव हो गया। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसी का नौवां देखेंगे। ठीक है, नौवां का पहला 8 के 3 कर लिए मैंने। नौवां का पहला क्या कह रहा है? यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दिखाइए कि फंक्शन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसे लिख लेते हैं नौवां का पहला, फिर इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए नौवां क्वेश्चन में लिख लिया है। नौवां का पहला इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व। हमें क्या देगा? फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये अंदर गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ फंक्शन एक्स इक्वल टू क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमें निकालना क्या था? फंक्शन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम ये रखेंगे फंक्शन कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे फंक्शन कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसका मान होता है? ये होता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, यही प्रूव करना था मुझे। यहाँ लिख दो प्रूव, बराबर हो गया ना। ये तो प्रूव करना था, इसके इक्वल टू ये आ रहा था, मैंने इसका मान रखा। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने नौवां का पहला कर लिया। नौवां का दूसरा देखेंगे। नौवां का दूसरा क्या है? देखिए नौवां का दूसरा क्या कह रहा है? यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू फंक्शन कॉस थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए नौवां का दूसरा देखते हैं, इसे लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, नौवां का दूसरा। इसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, नौवां का दूसरा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। हमें फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो फंक्शन क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, ये दे रखा है ना, इसके इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया और नीचे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन लगाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूले से करूँगा मैं यहाँ सॉल्व। कॉस 2 थीटा वाले फार्मूला सॉल्व करूँ। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 होते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे हम मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे सॉल्व करूँ तो ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कोण आधा हो जाता है और यहाँ से 2 हट जाता है। ठीक है, जब से हम थीटा बाई 2 कर देते हैं इसका कोण, तो ये सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई, एक ये रखेंगे। ठीक है, और हमें लिखते हैं कॉस 2 थीटा इक्वल टू रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक ये वैल्यू है। ठीक है, एक जगह ये रखेंगे, एक जगह ये रखेंगे। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को रखेंगे। मैंने इसी से निकाला है, बस यहाँ से 2 कैसे हटाना है, इसमें कोण में 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो हमारे पास कॉस थीटा यहाँ से रखेंगे। अब इसमें ऐसा मान रखना है कि ये 1 काटना है मुझे। ठीक है, तो 1 कैसे कटेगा? यहाँ पे किसका रखेंगे? कॉस 2 थीटा क्या रखेंगे? यहाँ पे रखना है मुझे 1 माइनस ये वाला मान रखेंगे, ये ऊपर वाला कौन सा? ये। ठीक है, तो इससे ये माइनस में माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये रख दिया मैंने। ये वाला कॉस थीटा की जगह पे ये निकला मैंने, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मैंने यहाँ रख दिया। अपॉन में क्या है? 1, और ये क्या लगा? प्लस, और यहाँ पे कॉस ये वाला मान रखते हैं, क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे हम खोल देंगे। ठीक है, 1 इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस माइनस 1 से 11 बन गया, इससे ये कैंसिल,
बचा मेरे पास क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 और कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 चल तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस यही तो प्रूव करना था मुझे, तो ये हो गया प्रूव्ड। इतना ही तो एक प्रूव करना था मुझे कि इसके इक्वल टू में ये टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है नहीं, ठीक है। नहीं समझ आया दोबारा से दिख लेना, ये सूत्र से मैंने निकाल दिया। इस 2 को हटाने के लिए कोण में 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है, मतलब थीटा में थीटा बाई 2 कर दिया, तो यहाँ से 2 हट जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौवा के दोनों मैंने कर लिए, करते हैं। नौवा के दोनों हो गए हैं, अब देखते हैं दसवां। क्या कहता है, यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो सिद्ध करो कि फंक्शन ए माइनस फंक्शन बी अपॉन वन माइनस फंक्शन ए फंक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। चलिए इसे लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन लिख लिया, इसे हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, सॉल्व। यहाँ देखिए पहले हम क्या याद करें, फंक्शन ए याद करेंगे, तो हमारे पास पहले दे क्या रखा है, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। पहले फंक्शन है फंक्शन बी, दोनों दो ही तो निकालना है, तो फिर दोनों निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। फंक्शन ए मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए रख देंगे, तो ए माइनस वन और ए प्लस वन। यहाँ पास एक आ गया, इसका फंक्शन बी भी निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे बी रखेंगे, बी माइनस वन और बी प्लस वन, ये मेरा होगा। ये तो निकाल फंक्शन है फंक्शन भी था, तो फंक्शन है फंक्शन भी दोनों निकाल लिए मैंने। अब इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या दे रखी है, दिया है फंक्शन ए माइनस फंक्शन बी अपॉन वन माइनस फंक्शन ए फंक्शन बी, ठीक है। तो देखो फंक्शन ही क्या रखा है, ये तो ये लिखेंगे ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन और बीच में माइनस लगा। अब फंक्शन बी क्या है, बी माइनस वन अपॉन बी प्लस वन पूरे बट गया वन माइनस इन दोनों का गुणा, तो ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन गुणा इंटू बी माइनस वन बी प्लस वन, ठीक है। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन। अब इनका आपस में कैंची गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन, तो ए माइनस वन ये और बी प्लस वन माइनस लगा है, माइनस लगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए प्लस वन और दूसरे क्वेश्चन में बी माइनस वन, बी माइनस वन। नीचे बटे में क्या है, दोनों गुणा, तो ए प्लस वन और बी प्लस वन, ठीक है। अब पूरे बटे में क्या हो जाएगा, देखो इनका सीधा सीधा गुणा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तो इन दोनों गुणा करके ऊपर ले आ रहे हैं इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन ये ए प्लस वन और बी प्लस वन, ये दोनों ए प्लस वन और बी प्लस वन इधर गुणा करोगे तो यहाँ पे ये आ गए, जो नीचे वाले थे वही ये इधर आ गए। अब माइनस लगाए, माइनस लगाओ, अब जो ऊपर है उन्हें लिख दो, क्या है ए माइनस वन है बी माइनस वन, ठीक है। पूरे बटे क्या है, इन दोनों का गुणा, तो ए प्लस वन दूसरे बी प्लस वन, ठीक है। इन दोनों से इन दोनों कैंसिल, ठीक है। बचा मेरे पास क्या, ये, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है गुणा आपस में, ठीक है। ए का बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए बी। अब ए का वन में गुणा करें तो प्लस ए और माइनस वन का बी में गुणा करें तो माइनस बी और माइनस वन का प्लस वन गुणा करें तो माइनस प्लस वो माइनस प्लस माइनस और वन, ये हो गया। अब ये क्या है, ए और ए का गुणा बी में करेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस ए बी, ठीक है। अब ए का गुणा माइनस वन में तो अब माइनस माइनस प्लस और ए हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक ही कम एक हो जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे मिस्टेक, हाँ इसका गुणा भी इसमें किया ही नहीं मैंने, इसका गुणा कैसे होगा तो माइनस बी हो जाएगा ये, ठीक है। पूरे बटे क्या हो जाएगा, इसका आप लोग गुणा कर लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे पहले, ठीक है। ए और बी
अब ए का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस ए, वन का इसमें करेंगे तो प्लस बी, और ये प्लस वन, ठीक है, माइनस ए बी का गुणा तो माइनस ए बी, ठीक है, और ए वन का गुणा तो माइनस माइनस प्लस, और ये ए हो जाएगा, ठीक है। और अब इसका माइनस का बी और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इससे ये कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है, माइनस वन से ये कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। नीचे देखो इससे ये कट रहा है, और ये प्लस वन से माइनस वन कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है। ऊपर देखो क्या बचा, एक प्लस का ही और एक प्लस का ही, कितना 2a हो गया, और माइनस का भी तो माइनस 2b हो गया। नीचे क्या बचा ए ए, 2a हो गया, और बी ए बचा एक बी बचा, तो प्लस 2b हो गया। अंशवाद से दोनों से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, ए माइनस बी बचा, नीचे बचा 2a प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये तो प्रूव करना था, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया यहाँ, इतना ही तो प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए इसके इक्वल टू ये प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया नीचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 10वां था। अब देखते हैं क्या 11वां का पहला देखते हैं, ठीक है। क्या, यदि y इक्वल टू फंक्शन x इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, तो सिद्ध करें कि x इक्वल टू फंक्शन y। चलिए पहला 11 का पहला हम लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया मेरा ये, चलिए इसे करके हम सॉल्व, ठीक है, लिखते हैं सॉल्व, ठीक है। तो क्या हमें सिद्ध करना है, x इक्वल टू फंक्शन y, ठीक है। तो पहले फंक्शन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें क्या है, यहाँ फंक्शन दे रखा है, हमें क्या एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, फंक्शन ये तीनों इक्वल हैं, तो पहले हम दोनों को लेते हैं। फंक्शन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो हम फंक्शन y निकालना है, तो फंक्शन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की जगह क्या रख दें y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। हमें क्या नहीं, चलिए हाँ एफ वाई आ गया, कितना है y प्लस 1 y प्लस 2 y माइनस 1, ठीक है। हमने ये एफ वाई का मान निकाला, और हमें एक्स का मान निकालना है, ठीक है, कि एक्स इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, अब इसको और इसको लेंगे, पहले हमने इसको लिया, तो एफ वाई का मान आ गया। अब इसको वाई इक्वल टू, तो क्या लेंगे हम, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, ये लेंगे। वाई इक्वल टू तीनों इक्वल है, पहले हमने दोनों को लिया, इतना आया, ये निकाला, एफ वाई का मान निकाल लिया, मतलब इसका मान निकाल लिया। हमें एक्स भी चाहिए, तो हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। इन दोनों को लिया, तो हम इसका गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। तो कितना देगा, बाई कोष्टक में एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। इसका गुणा आधा कर दिया, अब इसका अंदर गुणा करें क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब एक्स इधर लाएंगे, ये वाई उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, एक्स इधर लाएंगे, तो कितना आ जाएगा एक्स वाई, और ये प्लस की वाई एक्स थी, तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस का वाई तो इधर जाएगा, तो प्लस का वाई हो जाएगा, तो वाई प्लस 2 हो जाएगा। इसे इधर कर दिया, इसे इधर कर दिया, ठीक है, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ठीक है। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 2, ठीक है। अब ये गुणा में है, इसको ले जाएंगे नीचे, तो एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था, एक्स इक्वल टू मेरा इतना आ रहा है, और वाई इक्वल टू इतना आ रहा है, मतलब एक्स का मान और वाई का मान क्या है, इक्वल है, ठीक है। एक्स का मान और वाई का मान कितना आ रहा है, इक्वल, यही मुझे सिद्ध करना, दोनों का मान इक्वल आ रहा है। तो ये देखिए मैंने फंक्शन वाई एफ वाई निकाल लिया, पहले ये सिद्ध करना था एक्स बराबर फंक्शन वाई का मान इतना आ रहा है, मेरा एक्स का वाई मान इतना आ रहा है, तो मतलब एक्स इक्वल टू एफ वाई इज प्रूव, ठीक है। दोनों को प्रूव करना था कि ये दूसरे इक्वल हैं, तो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी का 11वां का दूसरा सेम ही है, ठीक है। एफ वाई का मान निकालना है, ठीक है। एक्स जब मान रखोगे तो इतना भी आ जाएगा एफ वाई, ये मैंने जितना बताया एफ वाई का मैंने यहाँ पे निकाल दिया डायरेक्ट, ये निकाल दिया, तो आप लोग देख के निकालना, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है ये देखिए, यहाँ वाई इक्वल टू एफ एक्स
और 2x प्लस 3/3x-2 जब fy का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोगों को पता है fy कैसे निकालनी है। fy का मान इधर रख देना है। ठीक है, और ये 11वां का दूसरा आप लोग खुद ही करना है। ठीक है, इसे मैं नहीं बताऊँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और अच्छे से पढ़िए, समझ में नहीं आया दोबारा से बैक करके देख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा हो तो। और ठीक है, इसी के साथ बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़िएगा।